अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, 2 रोज़ पहले मैंने अपने फ़ेसबुक के ऊपर एक पोस्ट किया था कि उसी दिन एक शेयर में मुझे 20,000 रुपये का प्रॉफ़िट और दूसरे भी शेयर्स में मुझे उस दिन प्रॉफ़िट हुआ। ऐसा टोटल मिला के तकरीबन 40,000 से ऊपर का प्रॉफ़िट उस दिन मुझे हुआ। और उसी दिन मैं अपने हाथों से सफ़र में हूँ तो रोटी बना रहा हूँ, अपने लिए भी अपने साथियों के लिए भी। अब मैंने वो तस्वीर सोशल मीडिया पे जब शेयर की फ़ेसबुक के ऊपर, तो बहुत सारे जो मेरे ब्रॉडकास्ट के मेंबर हैं उनमें से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किए, कहा कि मुफ्ती साहब वाकई में भी ये जो बात है ये काबिल फ़हम यानी सोचने के काबिल है कि आज ही आपने जो है तकरीबन 40,000 रुपये के करीब प्रॉफ़िट भी जनरेट किया और आप अपने हाथों से रोटी भी बना रहे हो, वो भी चूल्हे के ऊपर, अपने लिए भी अपने साथियों के लिए भी। देखो, अब मैं आप लोगों को इस एक वाक़ये से अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने का गुर बताने वाला हूँ। ये मेरा वीडियो हमारे उलमा के लिए, हुफ़ाज़ के लिए और आम लोगों के लिए। आम लोग भी ध्यान तवज्जो से सुनो, बहुत सारी चीज़ें आपको इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद होंगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपके अंदर जो है ना कुछ करने का एक जज्बा पैदा होगा। देखो, ये चीज़ मेरे अंदर कहाँ से आई। एक तरफ मैं 40,000 रुपये भी कमा रहा हूँ, दूसरी तरफ उसी दिन रात में मैं सफ़र में हूँ, अपने लिए अपने साथियों के लिए रोटी भी बना रहा हूँ। यह कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? ये आया सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से। इसे कहते हैं आपकी ज़िंदगी में बैलेंस का होना। सीरत को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, और सीरत की एक किताब पैगम्बर इनकलाब हज़रत मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब की ये किताब है, इंग्लिश में भी है और उसका नाम है दी प्रॉफिट ऑफ रिवॉल्यूशन। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और हिंदी में भी है, तीनों ज़ुबानों में आपको ये किताब मिलेगी। आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको सही से सीरत समझ में आएगी, आपके अंदर एक जोश, एक जज्बा पैदा होगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के सरदार है, पूरे लश्कर को लेके आप सफ़र कर रहे हैं और एक जगह ज़रूरत पड़ जाती है पड़ाव डालने की। सब लोग पड़ाव डालते हैं और सबको ज़िम्मेदारियाँ तकसीम होती हैं। तो आप अपने ज़िम्मे लकड़ियाँ जमा करने की ज़िम्मेदारी लेते हैं। ठीक है भाई, मैं और मेरे साथ में एक साथी, हम लोग जाके जंगल से लकड़ियाँ लेकर आएंगे, जो खाना बनाने वाले लोग हैं उनकी मदद करेंगे। अब आप देखो, आप लश्कर के सरदार हैं, उसके बावजूद आप अपने ज़िम्मे लकड़ियाँ जमा करने की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। हमारे यहाँ पे जो लो कॉन्फिडेंस के लोग होते हैं वो सिर्फ़ मसनदों की जीनत बन के रह जाते हैं, वो सिर्फ़ नामों और अलक़ाबों की जीनत बन के रह जाते हैं। सीरत से दूर दूर तक उनका ताल्लुक़ नहीं होता है। ये लोग बड़े नहीं होते हैं, ये सड़े होते हैं। मैं हमेशा जो कहता हूँ ना, ये सड़े हुए हैं, सड़े हुए, जिनको सीरत की हवा भी नहीं लगी, जिन्होंने गैरों के मजहबी पेशवाओं की तरह से अपनी भी एक पोजीशन, अपना भी एक मकाम, इसी तरह से उनके भी खुद्दाम, उसी तरह से उनका भी अपना एक नवाबी थाट, मतलब मज़हब को इन्होंने इस्तेमाल किया अपनी पोजीशन बनाने के लिए। तो ये लो कॉन्फिडेंस लोग होते हैं। और जो सीरत के ऊपर अमल करने वाले, जो कॉन्फिडेंस लेवल जिनका बड़ा हुआ होता है ना, उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती है कि हमारे ज़िंदाबादी के नारे लगे, हमारे वाहवाही के नारे लगे, हमको मसनदों की ज़रूरत नहीं है। हम सीरत पे अमल करके सादी, सिंपल, जैसे आम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आम लोगों की ज़िंदगी में जो चीज़ है। अब ये मिसाल मैंने क्यों दिया? ये आपको समझाने के लिए कि अक्सर हमारा उलामा, हुफ़ाज़, अइम्मा और मदारिस में पढ़ने पढ़ाने वालों का भी जो तबका है ना, वो इन्हीं बातों, इन्हीं चीज़ों की वजह से अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। उन्होंने भी इन्हीं चीज़ों को, मेरा लिबास ऐसा होना चाहिए, मेरे बात करने का अंदाज़ वैसा होना चाहिए, मेरा एक मकाम होना चाहिए, मेरी एक पोजीशन होना चाहिए, भाई 4 लोगों ने मेरी इज़्ज़त करना चाहिए, मेरे बारे में जो है उन लोगों ने वाहवाही करना चाहिए। ये जो 4 लोग और ये जो इज़्ज़त और ये जो वाहवाही है ना, ये गरीब लोगों की
एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये बीमारियां सिर्फ गरीबों में होती हैं। जो लोग गरीब होते हैं, जो लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी गरीब लोगों के पास में दूसरा क्या होता है, यही तो सारी चीज़ें होती है भाई। अपनी एक पोजीशन होना चाहिए, अपनी एक इज़्ज़त होना चाहिए, अपना एक मकाम होना चाहिए। मेरे एक अज़ीज़ दोस्त है, बड़ा कारोबार है उनका, अक्सर मैं जाता हूँ तो उनके नौकर लोगों से भी मेरे अच्छे ताल्लुक़ात हैं, वो भी बेचारे मिलते रहते हैं मुझे। एक नौकर आया एक दिन मेरे पास, बोले यार मुफ्ती साहब मुझे कुछ ऐसा फ़ॉर्मूला बताओ, मैं जिस झोपड़पट्टी में रहता हूँ वहाँ मैं अपनी एक पोजीशन बनाना चाहता हूँ, अपना एक मकाम बनाना चाहता हूँ, मार्केट में अपना एक वज़न बनाना चाहता हूँ। 4 लोगों ने बोलना चाहिए कि फ़लाना जो नौजवान है उसकी एक पोजीशन है, एक मकाम है, एक मर्तबा है, उसका एक लेवल है। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा ये सब मेंटल बीमारियां हैं। अक्सर झोपड़पट्टी एरियो में जो बहुत सारे नौजवानों को कुछ बनने का जो जोश जज्बा पैदा होता है, उसी चक्करों में वो ज़िंदगी किसे समझते हैं, कमाएंगे नहीं। 4 लोगों को मैंने चाय पिलाना चाहिए, होटल में चले गए तो मैंने बिल देना चाहिए, मेरा मोबाइल ऐसे होना चाहिए, मेरी पोजीशन वैसे होना चाहिए, और घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं है, दाल चावल के वांदे चालू है, लोगों के कर्ज़े हो चुके हैं। ये मेंटल बीमारियां जो है ना, आपको गुर्बत की निशानियां होती है ये सारी चीज़ें। और जो कॉन्फिडेंस लेवल जिन लोगों का ऊंचा होता है, जैसे आप मुकेश अंबानी साहब को देखिए, कभी भी आपको उनके कपड़े जो है ना, एकदम आप उनके कंपैरिजन में दूसरों के कपड़े देखिए। और उनका जो बेटा है, मैं कभी कभी उसकी भी तस्वीरें देखते रहता हूँ, उनका जो बेटा है, मैंने आप देखो कभी भी हमेशा देखना उसको, इंडिया के एशिया के सबसे बड़े बिलेनियर का बेटा है, लेकिन आप देखेंगे एक सादी टी शर्ट वो पहनता है, अक्सर सादे कपड़ों में आपको नज़र आएगा। उसी के कंपैरिजन में अगर आप हमारे झोपड़पट्टी के नौजवान को देखेंगे तो वो आपको एकदम पूरा टीप टॉप के अंदर नज़र आएगा। हालांकि घर में पतरे नहीं है बराबर से, बारिश में पूरा पानी जो है घर में घुस रहा है, उसके बावजूद आप उसकी ड्रेसिंग देखना, उसका स्टाइल देखना। और आजकल तो सोने की जो चैन पहनने का एक रिवाज हमारे यहाँ पे चल गया है, तो ऐसा लगता है नौजवानों को कि भाई मेरे पास सोने की भी एक चैन होना चाहिए। और हमारे उलामा, हुफ़ाज़, आइम्मा, अब हम लोगों को भी ऐसा लगता है भाई मेरा लिबास ऐसे होना चाहिए, उस पर शेरवानी वैसे होना चाहिए। तो मैं ये बात लिख कर देता हूँ, जो आदमी शेरवानी पहनने वाला है या जो आदमी एकदम टीप टॉप वाले कपड़े और उसके ऊपर वो जो जैकेट वगैरह पहनते हैं ना, वो ज़िंदगी में कभी गाड़े के ऊपर खड़े रह के कोई बिज़नेस नहीं कर सकता, वो कोई धंधा नहीं कर सकता, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता है। उसका रीज़न है, मेंटली रीज़न है उसका रीज़न ये है कि उसको अपनी पोजीशन की पड़ी हुई है, इसीलिए वो शेरवानी पहन रहा है, इसीलिए वो ऊपर से जैकेट पहन रहा है। अब हमारे जैसे लोग, हम कभी शेरवानी नहीं पहनते, जैकेट नहीं पहनते, लेकिन गाड़े पे दुकान लगा सकते हैं, कुछ लेना देना नहीं हमको। गाड़ा जो है ना भाई, मुझे कोई उसमें शर्म हया नहीं है। फुटपाथ पे दुकान लगा सकता हूँ मैं, दरी बिछा के गाड़े पे दुकान लगा सकता हूँ। क्यों? मुझे पता है कि वो जो पोजीशन है उससे मेरा घर का पेट भरने वाला नहीं है, शेरवानी से उससे 2 किलो गोश्त घर पे आने वाला नहीं है, लेकिन मेरे गाड़े पे दुकान लगाने और फुटपाथ पे दुकान लगाने की वजह से ज़रूर मेरे घर में खुशहाली आएंगी। और मैं आपको बता दूं, मैंने मेरे ज़िंदगी में मेरा पहला जो घर बनाया था वो गाड़े पे दुकान लगा के ही बनाया था। फुटपाथ के ऊपर दरी बिछा के कारोबार करके ही मैंने उसी की कमाई के ऊपर खुद का घर, खुद की कमाई के ऊपर, कोई शर्म है या नहीं उसमें, आप हलाल रोज़ी कमा रहे हो। लेकिन शेरवानी जिस दिन आपने पहन ली और जिस दिन आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मेरा मकाम, मेरा मर्तबा, 4 लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, तो आप समझ लेना आप छोटा मोटा कारोबार नहीं कर सकते। ये मेंटल बीमारियां है ये। और हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ने का जो लोग काम करते हैं, ये पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से सुनना, ये बहुत काम आएगा आपको आगे की। अभी तो बहुत सी काम की बातें बाकी रह गई हुई है। हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारे इमाम साहब तरक्की क्यों नहीं करते, हमारे हाफिज़ साहब तरक्की क्यों नहीं करते, हमारे आलिम साहब, हमारे मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना साहब, ये क्यों अपनी ज़िंदगी में तरक्की नहीं करते? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे अक्सर साथी वो आज भी किसी न किसी के ज़हनी ग़ुलाम हैं, कहीं ना कहीं पे वो ज़हनी ग़ुलाम बने हुए हैं। और उसी ज़हनी ग़ुलामी की वजह से आज उनकी हालत ये है, वो 50-50 हज़ार रुपये के कर्ज़ के लिए जो है परेशान होते हैं।
50-50 हज़ार रुपये के लिए। वजह ये होती है भाई, आपने अपने ज़िंदगी के 30 साल 40 साल एक जगह पे दिए, आपने उतने ज़माने में अपने लिए 50,000 भी जमा करके नहीं रखे, 1 लाख रुपये भी सेविंग करके नहीं रखे। क्यों नहीं रखे? क्योंकि मैंने क्या कहा आपको कि ये जो गुर्बत है ना, ये गुर्बत की जो मानसिकता है, मकाम, मर्तबा, इज़्ज़त, इस जो लोग आपको 4 बातें किसी ने प्यार मोहब्बत से बोल दिया, बस आप उसी के हो गए। जैसे अब मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग बहुत मक्कार है इस ज़माने में। आप उनके जुब्बे मत देखिए, आप उनके मसनदों को मत देखिए, कौन किस मसनद पे बैठा हुआ है, वो सिर्फ अपने मफाद के ग़ुलाम हैं। तो वो ये देखते हैं भाई किस आदमी को हम अपने किस काम में इस्तेमाल कर सकें। वो क्या करते हैं, अब जैसे मेरा एक साथी है, उसने जो है D.Ed किया, B.Ed किया, उसने PhD किया, वो सब कुछ करने के बावजूद उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना, एक 4-5 हज़ार रुपये की तनख्वाह, उसके बाद तनख्वाह बढ़ बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा अभी उसकी 10,000 रुपये हुए होंगे। उसको बड़े बड़े ऑफ़र आए, कॉलेजेस के, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में लोगों ने पढ़ाने के लिए बुलाए, लेकिन वो सब छोड़ के सिर्फ बड़े, यानी जो लोग हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो तोड़ते हैं, किसी ने उसके खांधे पे हाथ रखा, उसको अपने करीब बुलाया और उसने कहा कि भाई यहाँ पे करेंगे, आपकी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी आपकी, दोनों जहान में आपको सवाब मिलेगा। अरे यहाँ पे हमारे साथ में काम करो। और तो ऐसे लोगों की वजह से अब हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाता। हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं अरे भाई फ़लाने साहब ने मुझे समझाए, फ़लाने साहब ने मुझे बोले, और फ़लाने साहब का मेरे सर के ऊपर हाथ है। अरे तुमको अल्लाह का हाथ काफ़ी है। किसी साहब के, किसी के मकाम मर्तबे, मेरी बातें याद रखो आप लोग, इन्हीं वजूहात की वजह से हम अपने फ्यूचर बर्बाद करते हैं। हम एक मस्जिद में इमामत कर रहे हैं और उसके साथ में हम बिज़नेस नहीं कर सकते। तो आप बिज़नेस जब नहीं कर सकते हैं तो खाली मस्जिद की तनख्वाह में आप अपने बच्चों की, आगे आपके बच्चे बड़े होंगे, फिर कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए भीख मांगोगे आप। जैसे अक्सर मैसेजेस चलते हैं, अभी थोड़े दिनों पहले एक मैसेज था, एक बड़ा शहर है मुसलमानों का, और वहाँ के किसी मस्जिद के मौज़िन साहब के किडनियों का ऑपरेशन है और उनको जो है इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है और ये नंबर पे पैसे भेजिए। अक्सर आजकल तो आम हो गया है, किसी मस्जिद के मौज़िन साहब के लिए, इमाम साहब के लिए और मौलाना साहब के लिए। मैं ख़ुद इस पे बोलते रहता हूँ। अभी वो एक आलिम दीन थे, इंतकाल हो गया बेचारों का, उनकी भी दोनों किडनियाँ फेल हो गई, उनके लिए भी ऐसे ही ताउन की अपील की गई। तो ये लोग क्या होते हैं, ये अपने ज़िंदगी के, अपने फ्यूचर के और अपने लाइफ का छोड़कर ये दूसरों के चक्करों में पड़ जाते हैं और दूसरों की बातों में आ जाते हैं, और दूसरे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हमारा तोड़ने का काम करते हैं। वो हमको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। अब जैसे मस्जिद में एक इमाम साहब हैं और वो कोई धंधा कारोबार कर रहे हैं या उन्होंने किसी बिज़नेस की बात की है ना, तो अक्सर हमारी मेंटालिटी आप देखिए, वो मैं एक इमाम साहब को समझा रहा हूँ और वो ये मुझे जवाब दे रहे हैं, अरे नहीं बोले, ये बहुत बड़े बड़े ऊंचे लेवल की बातें हैं, अपने करने की चीज़ें नहीं है बोले ये। और आज वही इमाम साहब, वो बेचारे परेशान हाल है, आज उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। और उन्होंने किसका ख्याल रखे, दूसरे लोगों का। बोले यार मैं अगर ऐसा कारोबार करूँगा या मैं ये करूँगा ना, लोग बहुत कैसा है, कुछ भी बोलते, बोले बहुत हवा में उड़ रहे, अरे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे। ये सब चीज़ें मेरे साथ में हो चुकी है। मैं लोगों को आज से 20-22 साल पहले यही बातें समझाता था कि देखो अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत बनाओ, और मैंने उसी वक्त में फ़ैसला लिया। आज मैं मेरे फ़ैसले के ऊपर अल्लाह ताला का रोज़ 2 रकात नमाज़ पढ़ के शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि मुझे जो चाहिए था, जिस लेवल पे मैं जाना चाहता था फाइनेंशियली, आज मैं उस जगह पे पहुँच चुका हूँ, बल्कि उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे अल्लाह ताला ने हमको पहुँचा दिया, हम अपने कारोबार, अपने बिज़नेस के लाइन से। लेकिन वो लोग जिनको मैंने आज से 20-22 साल पहले समझाया था, वो आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वो आज मुझे रो रो कर ये मैसेज कर रहे हैं कि काश उस वक्त आपकी बात हमारे समझ में आती। मगर कॉन्फिडेंस लेवल, देखो कॉन्फिडेंस इसे कहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत नहीं होने की वजह से वो क्या सोचते थे, अरे नहीं भाई ये सब चीज़ें हैं ना, लोग ऐसा बोलते, बहुत हवा में उड़ रहे, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे, ये चीज़ इंसान को ख़त्म कर देती है। किन लोगों का आप लिहाज रख रहे हो, किन लोगों का,
आपको 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ने दो, वो लोग आपको देंगे 1000 रुपये। आप ऐसे लोगों का लिहाज रख रहे हो। आप बीमार पड़ने दो, आपको जो है ज़रूरत पड़ने दो। अरे आप अपने आप को माशी तौर पर और इल्मी एतबार से भी, हम जिनको अपना बड़ा समझते हैं, अपना बुज़ुर्ग समझते हैं, या हम जिससे मशवरा लेने के लिए जाते हैं ना भाई, ये लोग हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ने का काम करते हैं। याद रखना मेरी ये बातें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे रिश्तेदारी में एक नौजवान, उसने 12वीं पास किया था साइंस से और 90% के ऊपर उसने परसेंटेज लिया। मैं भी एक छोटा सा फंक्शन रखा गया उसकी गुलपोशी का, मैं भी था उस प्रोग्राम में। अब वहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, तो हर आदमी, उसके वालिद साहब को इतना कुछ मालूमात नहीं थी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लाइन की, तो सब लोग उनको राय दे रहे थे। तो उन्होंने मेरे से मशवरा लिया। उन्होंने बोले नहीं नहीं भाई, हमारे इमाम साहब है ना, माशाल्लाह ये जो बोलेंगे। तो मैंने उनसे कहा देखो, पहला प्रीफ्रेंस है, इसको नीट का एग्ज़ाम देने लगाओ। अभी मतलब नीट की तैयारी करा लो, उसका ले लो एडमिशन, और नीट की तैयारी अच्छी होंगी तो बच्चे का आगे चल के अगर फ्री में MBBS के लिए नंबर लगता है ना, तो साल भर का ख़र्चा तुमको मुश्किल से उस ज़माने के अंदर, मैं बोला 20 से 25 से 30-40 हज़ार रुपया आएगा और इंशाल्लाह बच्चा डॉक्टर बन जाएगा तुम्हारा। नहीं भी अगर MBBS को लगता है, BDS है, BAMS है, BUMS है, BHMS है, इस तरह से मैं बोला कुछ ना कुछ हो जाएगा उसका। तो फ़ौरन जो है ना, वहीं पे उसी बच्चे के एक और रिश्तेदार, उसके फूफा बैठे हुए थे। क्या लगा, बोले यार तुम मौलाना लोगों को बड़ी बड़ी बातें, हवा में उड़ने वाली बातें, ऊंची ऊंची बातें, MBBS करेंगा क्या? बोले ये बच्चा, मतलब वो बच्चे का पहले ही उन्होंने उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने का काम किया। उसको पहले ही ये कह दिए बहुत मुश्किल है, वो नीट पास कर सकेंगा क्या? बोले ये एक काम करो, इसको तुम D.Ed कराओ। बोले वो ज़माने में 12वीं के बाद D.Ed हो जाता था, अभी ग्रेजुएशन के बाद होता है। D.Ed कराओ इसको, आमदार साहब अपने पहचानत के ही है, उनके स्कूल में लगा देंगे बोले अपन इसको। अब उसके वालिद साहब को D.Ed आसान लगा, क्योंकि MBBS के लिए नीट पास करना है, फिर नीट के बाद में MBBS करना है, और वो बहुत लंबा फ्यूचर लगा उनको। लेकिन नीट जो है D.Ed एकदम सिंपल। D.Ed मतलब डिप्लोमा, MBBS मतलब डिग्री। डिप्लोमा उनको आसान लगा, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है। और वो ज़माने में जो है उसके लिए कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना पड़ता था, D.Ed का डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था रिज़ल्ट के बेस पे। उन्होंने उसको D.Ed करा दिए वो बच्चे को, जो बच्चे ने साइंस में 90% से ऊपर लिया था। उसने D.Ed किया, और D.Ed करने के बाद में वो जो फुलाने आमदार साहब, उनके फुप्पा के पहचानत वाले थे, उनके स्कूल में बग़ैर तनख्वाह के उस बच्चे ने तकरीबन 8 सालों तक पढ़ाया। उसको 1 रुपया भी सैलरी और तनख्वाह वहाँ पे नहीं मिली। 8 साल मुफ्त में अपनी घसता रहा, अपनी गाड़ी पे जाता रहा, अपने पैर जो है वहाँ पे वो करता रहा, चप्पल घसता रहा। उन सब के बावजूद 8 साल के बाद में क्या हुआ, वो बच्चा तंग आ गया, परेशान हो गया, क्योंकि जो जगह निकल रही थी आमदार साहब बजाय उसके उनको दे रहे थे, जो लोग उनको पैसे दे रहे थे। किसी ने 10 लाख दिया, 15 लाख दिया, 20 लाख दिया, सीट उसको दी जा रही है, और इसने 8 साल से घसा। उन्होंने बोले भाई तेरे जैसे तो बहुत है, लाइन लगे भी है हमारे पास। यानी देखो 8 साल फ्री मुफ्त की सर्विस करने के बाद अब आखिरी फाइनल डिसीज़न, अब मैं उसी बस्ती में जब जाता हूँ, वो नौजवान मुझे रेलवे स्टेशन पे मिलता है, रिक्शा लेके खड़ा हुआ। वो नौजवान जिसको हमने MBBS के लिए मशवरा दिए थे, लेकिन फुप्पा ने उसका कॉन्फिडेंस लेवल पहले ही इसमें तोड़ दिए कि एक ही निगाह के बस खाक हो गए। करने गए थे उनसे तगाफुल का हम गिला कि एक ही निगाह के बस खाक हो गए। बस एक ही झटके में उन्होंने उसका कॉन्फिडेंस लेवल तोड़ दिए। वो बच्चा कौम को एक अच्छा डॉक्टर मिल सकता था, आज एक ऑटो ड्राइवर हमको मिला हुआ है। हालांकि ऑटो रिक्शा चलाना कोई गलत बात नहीं है, और कोई मतलब मैं उसको ऐब की नज़र से नहीं देखता हूँ, लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है, वो नौजवान, आपने उस नौजवान को जो है, जो करने का उसका काम था, वो आपने उससे छुड़ाए। वो छुड़ाने की वजह से अब देखो वो नौजवान का आज क्या हाल हुआ बेचारे का, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। D.Ed करके भी कुछ काम नहीं आया उसको, क्योंकि अब उम्र भी निकल गई उसकी।
ये प्रॉब्लम होता है, कॉन्फिडेंस लेवल इस तरीके से तोड़े जाते हैं, तोड़े। ख्वाब बड़े रखो अपने, बड़ी सोच रखो अपनी, कोई परवाह मत करो। मुझे याद है मेरे बचपन में मेरा और मेरे भाई का कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, बहुत से लोग तोड़ने का काम करते थे। और हमको बचपन से, मेरे भाई भी डॉक्टर हैं और मुंबई के अंदर जो है ना एक पूरे रीजन के, एक कंपनी के जो है रीजनल ऑफिसर है, पूरा रीजन संभालते हैं वो वहाँ का। तो हम लोगों को बचपन से आदत थी ये बड़ी बड़ी बातें करने की। तो बहुत लोग हमको ऐसे मिलते थे, अरे बहुत होशियार है ये, डेढ़ शाने है ये, ऐसी आदत है इनको बड़ी बड़ी बातें करने की। हमने बड़ी बड़ी बातें नहीं की, बड़े बड़े काम भी किए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल व करम एहसान है। हमने अपना कॉन्फिडेंस लेवल कभी टूटने नहीं दिए किसी के बोलने की वजह से, कि हम अपने आप को छोटा समझे और ये समझे कि अरे यार लोग क्या बोल रहे अपने बारे में, ये बहुत डेढ़ शाने हैं, बहुत बड़े बड़े फेकम फाक, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की आदत है इनको। मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा। मैंने हमेशा ये सोचा कि हाँ है हमको आदत और हम वो करके बताएंगे तुमको, वो सब हम तुमको प्रूव करके बताएंगे। अब मैं आपको बड़े अफसोस के साथ बता दूं, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उस ज़माने में सही नहीं थी, वरना मेरे जो छोटे भाई हैं आज वो कलेक्टर होते थे। IAS का एग्ज़ाम दिया हुआ है उन्होंने, UPSC को जो है उसके 3 फेसेज में वो पास हो गए थे, चौथा उनका रह गया, क्योंकि मेरी कंडीशन उस ज़माने में सही नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया मैं छोटा मोटा कारोबार करता था। आज मैं सोचता हूँ काश के मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी रहती ना, तो मैं सब कुछ अपना उनके लिए लगा देता था। ये प्रॉब्लम होते हैं कि भाई गुर्बत में भी अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए, और गुर्बत तो गुर्बत, उसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने वालों की कमी नहीं है बाज़ार में, मार्केट के अंदर। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, लोग तोड़ने का काम करेंगे। और दीनी एतबार से भी, दीनी एतबार से भी लोग क्या क्या सोचते हैं। देखो हमारी मेंटालिटी बचपन से ये बनाई जाती है, हमारे पढ़ने के ज़माने से। बोले देखो भाई कम बोलना चाहिए, कम बोलना सोना है, और यह ऐसा है और वो वैसा है, बिल्कुल खामोश रहना सोना है। फालतू बातें हैं ये सब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाखों हदीसें हैं, लाखों हदीसें। लाखों हदीसें कहाँ से आई भाई? आपने बोले तभी जाके वो लाखों हदीसें आज हमारे किताबों में मौजूद है। ये सब क्यों होता है? आपके कॉन्फिडेंस, आपको ग़ुलाम बनाने के लिए, ज़हनी ग़ुलाम, मतलब कुछ मत करो, तुम ग़ुलाम बन के रहो। क्योंकि कुछ लोग जो तुमको ऐसा बोलने वाले, मैंने हमेशा एक ही चीज़ देखा हूँ। मैं एक साहब की मजलिस में बैठा था, मैं मदरसे में पढ़ाता था जब, और वो ट्रेनिंग दे रहे थे मुअल्लिमीन को। तो वो साहब जो है ना गुर्बत की बातें करने लगे। बोले भाई देखो हमारे मदारिस के जो मुअल्लिमीन हैं और मुदर्रिसीन हैं, उनकी काफ़ी कम तनख्वाहें होती हैं। ये इम्तिहान है आपका, अल्लाह के नबी की सुन्नत है ये। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फाका बर्दाश्त किए, हमारे सहाबा इकराम ने पत्ते चबा लिए, हमारे अकाबिर जो थे उन्होंने ऐसे ऐसे कुर्बानियाँ दिए। इसलिए अगर आपको कम तनख्वाह मिल रही है, आप अंबिया के वारिस हैं, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं खामोशी से सुनता रहा। मैंने आपको पहले ही कहा हूँ, मैं बड़े अदब से हर एक की बात सुनता हूँ, भरोसा नहीं करता मैं किसी की बात पे। मैं ये देखता हूँ ये आदमी प्रैक्टिकल में कैसा है। बाद में उनके खिदमत की जिम्मेदारी भी मेरे ही तरफ थी। अब जब दस्तरखान के ऊपर बैठे तो मैंने देखा उनके लिए 5-6 किस्म का सालन आया हुआ है। बकरे का सालन अलग है, मुर्गे का सालन अलग है, बड़े का सालन अलग है, पाया अलग है, कलेजी अलग है, भेजा अलग है। और पता चला हज़रत के बहुत सारे परहेज़ है, तो 2-4 सब्ज़ियाँ अलग से बनी हुई है। तो मैं बरतते बरतते सिर्फ ये सोचता रहा कि यही इंसान अभी थोड़ी देर पहले प्रवचन दे रहा था कि अल्लाह के नबी तुम लोग अंबिया के वारिस हो, तो फ़ाका बर्दाश्त करना, गुर्बत की ज़िंदगी गुजारना ये ज़रूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये भी तुमको मीरास में मिला हुआ है। क्यों इसको मीरास में नहीं मिला हुआ है? मतलब प्रवचन हमारे लिए है और ये दस्तरखान तेरे लिए है। तुझे सब भुना हुआ, तला हुआ 5-6 नमूने के सालन चाहिए और अलग अलग टाइप की सब्ज़ियाँ चाहिए, क्यों तेरे लिए नहीं है? चलो वो ख़त्म हो गया। उसके बाद में मैंने देखा उनको उठाने के लिए 5-6 लोग, साथ में चलने के लिए 2-4 चप्पल की तरफ लपक गए। भाई ये किस हदीस के अंदर है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने ऐसा कभी कोई मुआमला किया हो? खिलाफ सुन्नत है ये।
फिर आप निकले आगे चले तो फॉर्च्यूनर गाड़ी आपकी खड़ी हुई है। क्यों? तो पता चला कि हज़रत को जो छोटी मोटी गाड़ियाँ होती है तो जो महिंद्रा की जो होती है ना, क्या मुझे भी जल्दी से गाड़ियों के नाम, स्कॉर्पियो वगैरह, वैसी गाड़ी नहीं चलती है, फॉर्च्यूनर चाहिए आपको। क्यों? आपके लिए अब सुन्नतें नहीं हैं, आप अंबिया के वारिस नहीं हैं। आप भी तो ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं ना, गवर्नमेंट की एसटी महामंडल में बैठो, उसमें नहीं सफ़र कर सकते आप। ये फालतू लोग हैं, एक बात याद रखना, ये 2 नंबरी लोग हैं, ये टपोरी और छपरी। मैंने क्या कहा, ये मेरे जैसों के बड़े नहीं हैं। मैं ऐसे टपोरी और छपरियों की कभी मजलिस में भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं हर एक का मुआजिना जो है ना वो सुन्नतों से करता हूँ, सुन्नतों से। जैसे मैंने आपको बताया, मैं हमेशा हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल देता हूँ। मैं हज़रत मौलाना सालिम साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे, उनकी सोहबत में मैं रहा हूँ कुछ दिनों तक। वाकई में मैं ऐसे लोगों को अल्लाह वाला समझता हूँ। हज़रत मौलाना अंज़र शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सोहबत में मैं कुछ दिन रहा हूँ। मैं उनको वाकई में भी अल्लाह वाला समझता हूँ, जिनकी ज़िंदगियों में वाकई में भी वो सादगियाँ थी, जो सुन्नतों से मेल खाती थी, वो लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल नहीं तोड़ते थे। तो ये ऐसे जो लोग हैं ना, अब ये तुमको ग़ुलाम, असल में तुम ग़ुलाम कब बनोगे? जब तुमको अल्लाह के नबी के फ़ाक़े वाले वाक़िया सुनाए जाएंगे, जब तुमको सहाबा के पत्ते चबाने वाले वाक़िया सुनाए जाएंगे। करोड़पति तो हम बनेंगे, अरबपति तो हम बनेंगे। मैंने कई लोगों को देखा कि वो मजमे के सामने जो है ना ऐसी कुर्बानियों की बात करके बाद में अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में आगे रवाना हो रहे हैं, और उसके बाद चलते चलते जो है वो ज़मीन देखे उन्होंने। बोले यार ये रोड को लग के खेत किसका है? बोले फुलाने का है। बात करो, अपन 5 एकड़ ले लेंगे, बोले प्लॉटिंग के लिए यहाँ पे। भाई तू उस गाँव के अंदर आया क्यों है? तू उस गाँव के अंदर आया है दीन की बात करने के लिए, सहाबा की बात करने के लिए, कुर्बानियों की, प्लॉटिंग का धंधा करने को गया क्या रे तू? वहाँ पे प्लॉटिंग की बात कर रहा, वहाँ लोगों को एड़ा बना रहा। एक तरफ जो है सहाबा के कुर्बानियों की बात कर रहा, और दूसरी तरफ अपने प्लॉटिंग के लिए ज़मीन देख रहा। वहाँ पे 5 एकड़ ज़मीन अच्छी है, बोले यहाँ पे बात करो ज़मीन वाले से। तो ये सब टपोरी लोग हैं, टपोरी, ये मज़हब को बेचने वाले भेड़िए हैं, भेड़िए। मैं बोलता हूँ ना, इनको हवा भी नहीं लगी हुई है, और हमारे जैसे एड़े बागड़े पागल दीवाने ऐसों को ही अकाबिर समझते हैं, हाथ बांध के ऐसों के सामने। अरे वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस, वो तुमको ग़ुलाम इसीलिए, तुम्हारे लिए वाक़ियात है, वो सहाबा पत्ते चापते थे, उनके लिए नहीं है वो। और ये हमको आगे बढ़ने भी नहीं देना चाहते हैं। मेरे कई साथी, मैं जिनके पास में तकरार के लिए बैठता था, मैं सीखता था उनसे। मुझे जब कुछ समझ में नहीं आता था दर्स में, तो फिर मगरिब बाद उनसे मैं सीखता था। वो हमारे साथी मदीना यूनिवर्सिटी जाने की उन्होंने तैयारी की है, और असातिज़ा ने ही उनकी हिम्मत हौसले तोड़ दिया। अरे कहाँ बड़ी बड़ी बातें, बोले बड़े मदीना में जाएगा तू? अरे यहाँ देखो, अपने यहीं बहुत काम करने की ज़रूरत है। वजह यह है कि बहुत सारे लोग ये भी नहीं चाहते कि मेरा शागिर्द मेरे से आगे बढ़े, वहीं उनके हौसले तोड़ दिए। उसमें से तो एक मेरा साथी, उसका इंतकाल हो गया बेचारे का, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाई। ऐसी उसके अंदर सलाहियतें थी। हमारे पढ़ने के ज़माने में मुझे याद है वो 2-2 घंटे अरबी में तकरीर करता था। अभी क्या बोलूँ मैं आपको, लेकिन लोगों ने कॉन्फिडेंस तोड़े। क्यों? ज़हनी ग़ुलाम बनाना है। याद रखो, ये टपोरी छपरी जितने भी हैं ना आज के ज़माने में, जो वो उनको ख़ुद को अकाबिर बनने का है, उनको बड़ा बनने का है, उनके अंदर नवाबियत उनको चाहिए। तुम्हारा जो है हौसला तोड़ेंगे। इसलिए अपनी लाइफ का सोचो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपने अंदर। कॉन्फिडेंस लेवल जब तुम्हारे अंदर बढ़ेगा ना, तो उसके बाद और हर लाइन का इल्म हासिल करो। अगर आप हाफिज़ है तो आलिम बनने का सोचो, आलिम है तो मुफ्ती बनो, मुफ्ती है तो PhD करो। अगर आपके पास किसी बड़े इदारे की सनद है, भले आपकी उम्र कुछ भी हो, 60 साल के ऊपर होने दो, अभी आप MA अरबी करो, PhD करो। उसके बाद में क्यों रुके हुए हो आप? 4 लोगों को के बारे में, ये 4 लोग काम आएंगे, आपको ज़रूरत पड़ी तो। बिस्मिल्लाह। अपनी लाइफ के फ़ैसले खुद लो, ठीक है? चलिए मैं इजाज़त लेता हूँ आप सभी लोगों से। इसका अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करना, तो मैं सोचूंगा इंशाअल्लाह वो भी बनाने के लिए। इतना काफ़ी है तो ठीक है, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।